बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। भारत ने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है, इसमें ये चीज ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की है। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। यानी कि सीए आ गया और देश से मुसलमानों को आउट कर दिया। ये स्टोरी थी शाहीन बाग की पूरी। और लोगों से पूछा, साहब आप क्या समझते हैं इसके बारे में? तो उसने बोला, साहब हम ये समझते हैं कि हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। किसके बाप में हिम्मत है यार कि कोई किसी से नागरिकता छीन ले? कोई नागरिकता कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है नागरिकता? मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं चीमा साहब। मैंने जब हिस्ट्री के और आंख खोले हैं कि पाकिस्तान इसमें द लूजर इज पाकिस्तान, इंटायर पाकिस्तान लास्ट। आज मेरा इस पे तजिया ये है, अनफॉर्चुनेटली 14 लोगों को जो है सिटीजनशिप दे दी गई है। जी हाँ, सीए के तहत जो है तकरीबन 14 लोगों को जो है सिटीजनशिप भारत की दे दी गई है और इसके बारे में अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और ना सिर्फ ये बल्कि कई लोगों की पिक्चर्स भी आ चुकी हैं जिनको के सिटीजनशिप भारत की मिली है। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है, ठीक है जी। आपको पता है 4 जो फेजेस हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप है मैं समझता हूं दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। पाकिस्तान लास्ट एंड देयर इज नो विन। एवरीबॉडी हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान विद पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड डोमिसाइल लास्ट। और दूसरे ये जो आप जय हिंद दोस्तों सीए कई महीने पहले भारत में बिल आया था और पारित भी हो गया था, लागू भी हो गया था। उसके परिणाम स्वरूप आज 14 लोगों को, 14 शरणार्थियों को जो 2014 से पहले भारत में आए थे, उनको जो है भारत की नागरिकता दे दी गई। ये 14 जो है मिले जुले थे, कुछ हमारे हिंदू भाई थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, पारसी थे। हालांकि नाम प्राइवेट रखा गया, इसीलिए खुलासा नहीं हो पाया कि कौन कितने थे। तो ओवरऑल ये गैर इस्लामिक थे, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं एक इंटरेस्टिंग तथ्य बताऊं कि इसमें चाइनीज मीडिया ने भारत की प्रेस की है। चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम ये कह रहा है कि इंडिया हेल्पिंग टू ग्रो एनिशिएंट सिविलाइजेशन इन देयर रीजन। यानी चाइना का कहना है कि भारत जो एनिशिएंट, जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, उनको अपने देश में ग्रो करने का एक मौका दे रहा है सीए के तहत। वहीं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, टर्किश मीडिया और भी 2-4 देशों ने भारत को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत मुस्लिमों को नहीं ले रहा है तो इसके पीछे भारत का इस्लामिक हेट्रेड है। लेकिन अब इनको कौन बताए कि दुनिया में सेकेंड मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा भारत में ही रहती, इन जाहिलों को कौन बताए? ठीक है दोस्तों। और मैं टर्किश मीडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अगर भाई इनको इतना ही बुरा लग रहा है, भारत में सबसे ज्यादा हालांकि मुस्लिम शरणार्थी, दोस्तों भारत में 90 लाख से ज्यादा मुस्लिम शरणार्थी है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य देशों से आए हुए हैं। 90 लाख से ज्यादा। तो भाई अगर इतना ही प्यार है तो ले लो यार आप लोग इन शरणार्थियों को। आप पालो, मुस्लिम है ना, आप मुस्लिम से प्यार करते हो, रोहिंग्या वगैरह को पाले, टर्की ले ले, कुछ पाकिस्तान ले ले, कुछ बांग्लादेश ले ले, अब मसला खत्म है अगर आपको दर्द हो रहा है। ठीक है जी। और ये अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 14 लोग हैं, इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले दी है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उनके नाम वगैरह नहीं बताए गए। इट डजंट लुक नाइस, दिस इज गुड, ठीक है जी। अब इंडिया जो है ना, देखें इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है। वो यहाँ पे मुसलमानों की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मोर देन 200 मिलियन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं जो कि मुसलमान, जहां पे 97% है, सो हाउ कम इंडिया अलाउ देम कि आपके मुल्क में 97% मुसलमान हैं लेकिन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाएं? दिस टेक्निकली कैन नॉट हैपन, आई थिंक। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया वुड हैव सजेस्टेड दैट द शिया मुस्लिम्स और द हजारास इन पाकिस्तान or in Afghanistan or other persecuted minorities like Ahmadis, they could have got citizenship कि उनको दे लेते वो भी, लेकिन nobody would have gone to India in my understanding from all these places. Everybody would have loved to go to, you know, Europe or Australia and America and England. वहाँ पे जाएंगे because वहाँ पे treatment वहाँ पे लैदा होगा in shape of financial benefits होंगे और इस तरह की चीज़ है। सो ये चीज मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है, ही इज प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्टली।
दुनिया ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है जी। और मैं तो इसको इन नो वे, ये क्या बात हुई जी कि मुसलमानों को भी आप दें? अगर मुसलमान वहां पे गए हुए हैं तो दे कैन हैव अप्लाई फॉर अदर रीजंस। देखिए, आपको नए इंडिया को समझना होगा एंड आपको एडजस्ट करना होगा उसके साथ। ये नहीं हो सकते अ पर्सन हु इज बिकमिंग अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू आर पुशिंग हिम कि नहीं, आप अपने मुल्क जो है ना वैसे चलाओ जैसे हम चाहते हैं। यू कांट डू गेट इट डन। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एंड मच मोर वट एवर नरेंद्र मोदी इज सेइंग, ही इज सेइंग इट बिकॉज वो उसको समझ आ गई है कि मैंने इंडिया के लोगों के साथ चलना कैसे है, ठीक है। सो वो कह रहा है जी कि मैं तो सिर्फ हिंदुओं को, अच्छा होता ही है कि कई दफा ऐसे हुआ है कि हमने देखा है कि हिंदूज जो हैं, दोज हु वेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, दे केम बैक फॉर वन रीजन, आइदर बिकॉज ऑफ CAA के बिकॉज बड़ा लंबा प्रोसीजर है नेशनैलिटी का, सेकंड यू नो एट टाइम्स दे आर नॉट ट्रीटेड वेल इन इंडिया। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई तुम इधर क्यों आ गए हो, शक करेंगे, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। उसमें हो सकता है यू नो in any society not every man has the same IQ level। ये नहीं होता, एक बंदे का IQ लेवल कुछ और है, पढ़े लिखे बंदे का और है, अनपढ़ बंदे का और है, एंड देन पढ़े लिखे बंदा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज इज डिफरेंट फ्रॉम द अनपढ़। कई दफा अनपढ़ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और पढ़े लिखे चले लग रहे होते हैं। मतलब ऐसा यू कैन सी वंडर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये चीजें हो जाती होती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीज। बहरहाल ये जो पर्सपेक्टिव है जिसमें नरेंद्र मोदी एक नया इंडिया बनाने जा रहे हैं, ऑपोजिशन ये कह रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। ओवैसी साहब जो हैं, जो मुसलमानों के छोटी सी वो एक लीडरशिप हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं तेलंगाना से, वो कहते हैं कि ये बेसिस ऑफ रिलीजन ना डिसाइड करें, कि जी मजहब की बुनियाद पे क्यों आप ये डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली सवाल में वजन मौजूद है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीनों मुल्कों के अंदर मेजॉरिटी मुसलमान हैं तो देन या तो हो ना कि पूरी दुनिया में से उन्होंने मुसलमानों को मना कर दिया हो, लेकिन अगर उन्होंने मना किया है सिर्फ मेजॉरिटी ममालिक में जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये जो क्वेश्चन है कि जी मुसलमान रिलीजन की बेस पे क्यों आपने ये फैसला किया, भाई नरेंद्र मोदी इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एज यू मे बी द प्रैक्टिसिंग मुसलमान। सो उसके प्रिज्म से जाएं, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वो अपने धर्म मजहब की भी सेवा कर रहे हैं, वो कौम की भी सेवा कर रहे हैं, वो मजहब की सेवा कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। आप क्या समझते हैं इन लोगों को? आप क्या नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं आपके सामने मजाक कर रहे हैं? वो he is doing for his life after death, obviously he is a practicing Hindu, he has his vision of the life, उसका जिंदगी का मकसद है ना, जैसे हर मुसलमान का जिंदगी का मकसद है। अब वो शशि थरूर और बाकी जितने लोग हैं, ठीक है जी, अहे जी, अब वो शशि थरूर, आप उन लोगों को छोड़ रहे हैं जो इंडियन बनना चाहते हैं, वहां प्रोसिक्यूशन हो रही है, ठीक है। इसमें मैंने शिया, हजारा, अहमदिया एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ डाले हैं, लेकिन नॉर्मली दे मे नॉट अंडरस्टैंड यू यार। मतलब द वेस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम। दे मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द Ahmadis are being persecuted or why they are under stress and threat in Muslim in majority जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, क्यों उनके लिए मसले हैं वहाँ। हजाराज के नहीं लोगों को प्रॉब्लम पता होगा कि क्या है। So nobody understands. So maybe India is not understanding this. But ये जो चीज है, ठीक है जी, इसने शोर डाला कि जी ये मजहब की बुनियाद पे इंडिया इज बिकमिंग अ हिंदू स्टेट, इस अ हिंदू राष्ट्र,